जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मित्रा में। दोस्तों, मैं यहाँ से यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में जितने भी जीएस जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबकी एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। तो उस सीरीज़ का आज पहला पार्ट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट जो है वो कोची में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, कोची में भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना जो है वो रेलवे स्टेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो भारत के वर्तमान समय मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो ज्ञानेश कुमार जी हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान संविधान का संरक्षक जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चलाया गया? तो ऑपरेशन दोस्त जो है वो तुर्की की सहायता के लिए चलाया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो गोवा है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हर घर जल योजना जो है वो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, जल शक्ति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9 है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करने वाला जो देश है वो ब्राज़ील है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, ब्राज़ील ने G20 2024 की मेजबानी की थी। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 10 है, पुलिस व्यवस्था संविधान की किस सूची में आती है? तो पुलिस व्यवस्था जो है वो संविधान की राज्य सूची में आती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य पालन से है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 12 है, योजना आयोग की स्थापना योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो योजना आयोग का स्थान जो है वो नीति आयोग ने लिया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, नीति आयोग को पहले जिसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था उसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, 12। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो एलपीजी गैस से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, एलपीजी गैस। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, कमल। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, या जिसे स्पीकर भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है सन 1993 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, 1993। क्वेश्चन नंबर 20 है,
भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो है वो बोगीबिल ब्रिज है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, बोगीबिल ब्रिज भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो है वो सन 2014 में हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, 2014 में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय जो लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो नीति आयोग का गठन जो है वो सन 2015 में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 44 है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक जो है वो MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, MS स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, आर्टिकल 14 समानता के अधिकार को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है वो सन 2014 में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो भाखड़ा नांगल बांध है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का संबंध जो है वो बैंक खातों से है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, बैंक खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत जो है वो सन 1954 में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो सन 1861 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, 1861 में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सूर्य सिद्धांत जो है वो खगोल शास्त्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, खगोल शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित हुई? तो राष्ट्रीय जल नीति जो है वो सन 2012 में घोषित हुई थी। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, 2012 में राष्ट्रीय जल नीति घोषित हुई। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, भारतीय संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया?
तो भारतीय संविधान का मसौदा या प्रारूप जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार की थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार का रेगिस्तान है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, थार का रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर में है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 43 है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है वो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत जो हुई थी सन 2015 में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, कलकत्ता हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू जी थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो 2013 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, 2013। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा झील यानी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप लोग अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा। मैं इसके आगे का पार्ट मैं ऐसे ही लाता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।